Hello friends, today we will discuss a very important topic from exam perspective, that is heredity and evolution. तो हेरिडिटी को हम समझते हैं। पहले हेरिडिटी क्या चीज़ है। हेरिडिटी एक ऐसी कैपेसिटी है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करने की जो कैपेसिटी है उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि एक एलिफेंट है तो वो एक एलिफेंट को ही बर्थ देगा, एक एलिफेंट को ही जन्म देगा। तो ये जो कैरेक्टर जो डिटरमाइन करने की जो कैपेसिटी होती है इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी ये डिटरमाइन कैसे होती है, तो हमारे जो भी कैरेक्टर होते हैं हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर, इनको कंट्रोल करने का काम होता है जीन का। ठीक है, हमारी बॉडी में हर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है जीन। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम की। ठीक है, जीन एक्सप्रेस कैसे होती है, हमारे जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी हमारे बाहरी मतलब बाहरी और जो भी फिजियोलॉजी हमारी होती है, तो इन सब का निर्धारण होता है हमारे जेनेटिक मेकअप से और हमारी जीन से। तो जीन फंक्शन करती है। ठीक है, तो जीन लोकेटेड होती है क्रोमोसोम पर। ठीक है, हमारी हर कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पर जीन होती है। बेसिकली क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए जो कि हमारी एक जेनेटिक यूनिट है जिससे सारे फंक्शन डिटरमाइन होते हैं। ये डीएनए होता है और ये जब कॉइल होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, तो क्रोमोसोम बनता है। और एक सीक्वेंस, जीन बेसिकली एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोसाइड्स का। ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो जीन होता है। और ये जीन क्या करता है, ये एक्सप्रेस कैसे करता है, ये फंक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जीन कोड करता है कोई भी प्रोटीन को, जीन से एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये पर्टिकुलर एक कोडिंग होता है, हर एक अमीनो एसिड जो बनते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए एक कोड होता है जिसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है बॉडी की कोशिकाओं में, सेल्स में, और इसी प्रोटीन की सिंथेसिस से हमारे कैरेक्टर डिटरमाइन होते हैं। तो आपने देखा कि जीन की जो फंक्शनैलिटी है, जीन कैसे वर्क करती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस से वर्क करती है। तो हमारे जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, इनको कोड करने के लिए इनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में। और डीएनए होता है क्या में, डीएनए से मिलके बना होता है क्रोमोसोम। तो हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये क्रोमोसोम में होती है। ठीक है, तो आपने ये देखा, एक एलिफेंट हमेशा एक एलिफेंट को ही जन्म देता है, एक मैंगो में हमेशा मैंगो के ही फल आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि एक फील्ड में आप शुगर कैन को देखें, ठीक है, शुगर कैन के प्लांट्स सारे एक जैसे ही होंगे। क्यों होंगे एक जैसे, क्योंकि शुगर कैन की खेती की जाती है, जो दो इंटरनोड के बीच का जो टुकड़ा होता है इसको लगाया जाता है, यहाँ से रूट आ जाती है। इसको हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखा था, ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो ये क्लोन है बेसिकली, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसमें वेरिएशन भी नहीं होगी ज़्यादा। जो वेरिएशन होना चाहिए जितनी, उतनी वेरिएशन नहीं होगी इसमें। वेरिएशन इसमें डायरेक्टली प्लांट के पार्ट को कट करके हमने लगा दिया। जैसे कि आप गुलाब का पौधा लगाएं, वो बेसिकली एक क्लोन होगा अपने पेरेंट का। वो उसका पेरेंट प्लांट जो होगा उसी के जैसे उसके कैरेक्टर होंगे, सारे कैरेक्टर। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन आती है उनके फादर से और मदर से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कितने हद तक आती है, एग्जैक्ट कॉपी वो भी नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। जो भी
ऑफस्प्रिंग होती है वो मदर और फादर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है। मियोटिक डिवीज़न में जब मियोसिस होगी, जब हमारे गैमेट बनते हैं, तो इनमें रेप्लिकेशन होगा, साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर होती है। तो जैसे कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, तो जो ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम जाएंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। जैसे कि पेरेंट की जो जेनेटिक मेकअप है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि 22 होते हैं ऑटोसोम्स, और 1 पेयर होता है, जैसे कि मेल के केस में XY होगा और फीमेल के केस में XX होगा। तो ये 1 पेयर होता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इससे सेक्स डिटरमाइन होता है। सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? जो बाई क्रोमोसोम होता है, इस पे ऐसी जीन होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये मेल कैरेक्टर को प्रमोट करता है बॉडी में। और जो ये क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो बेसिकली जीन वर्क करती है प्रोटीन के सिंथेसिस से, प्रोटीन बना के उसको, प्रोटीन जो बनेगा, जो कि प्रोटीन क्या हो सकता है, हार्मोन क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन है। तो इनको कोड करने की कैपेसिटी इन जीन्स के पास होती है। ये जो क्रोमोसोम है बाई क्रोमोसोम, इस पे ऐसी जीन होंगी जो मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। इस तरह से हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती है और सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जैसे कि, लेकिन उनमें वेरिएशन होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि रेप्लिकेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर भी होती है। तो हम इसको देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है, और अटैच्ड ईयर लोब और फ्री ईयर लोब। ये अगर किसी पेरेंट के जो ये कान होते हैं, कान में जो ये लोब होता है, ठीक है, ये अगर फ्रीली हैंगिंग है, ठीक है, तो उसके बच्चे में भी ऐसा ही होगा। और अगर ये अटैच्ड है तो उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चों में भी ऐसा ही होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे पास आउट हो रही है, इसी को हम हेरिडिटी में देखते हैं। ठीक है, यही हेरिडिटी है कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली बच्चों में आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा वेरिएशन को समझते हैं, क्योंकि कोई भी जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें वेरिएशन होगा। दो बच्चे जो होते हैं, पेरेंट के दो बच्चे